जब जिंदगी की सख्तियां आपके कदमों तले जमीन खींच लेती हैं, ये वो कैफियत होती है जब दुनियावी सहारे कमजोर पड़ जाते हैं तो दिल बेअख्तियार अपने रब की तरफ रुजुआ करता है। जिंदगी में जब मुश्किलात आती हैं तो अक्सर हम खुद को कमजोर और बेबस महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर रोशनी मुद्दम हो गई है और कोई रास्ता बाकी नहीं। जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब हर चीज रकसी जाती है, दिल जैसे टूट कर बिखर जाता है और इंसान खुद को तन्हा और बेबस महसूस करता है। वो लम्हे जब सब कुछ बेमानी लगने लगता है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताली आपको अपनी खास रहमत के साए में ले लेता है। ये मुश्किलात दरअसल दुनिया की हकीकत से पर्दा उठाती हैं और आपको ये सिखाती हैं कि हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। ये अल्लाह का तरीका है कि वो आपको अपने करीब करे और आपको एहसास दिलाए कि दुनिया की हर शय फानी है और वाहिद सहारा वही है जो हमेशा कायम रहने वाला है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताली आपको अपने करीब लाने के लिए चुनता है। नंबर 1, मुश्किलात। अल्लाह की आपसे मोहब्बत। जब आपकी ज़िंदगी में मसाइब आते हैं तो ये वो लम्हा होता है जब इंसान को अपनी कमज़ोरी और अल्लाह की अज़मत का शऊर हासिल होता है। इंसान दुआ के अल्फाज में आजिज़ी और आंखों में आंसू लिए अपने रब को पुकारता है। ये कैफियत एक ताल्लुक़ की डूर होती है जो शायद मसरूफ़ ज़िंदगी की दौड़ में कमज़ोर पड़ चुका होता है। यही वो वक्त है जब अल्लाह आपको चुन लेता है ताकि आप अपने बिखरे दिल को संवार कर उसके करीब हो जाएं। ये दरहकीकत अल्लाह का इशारा होता है कि वो आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताली कुरान में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत बकरा 118। ये मुश्किलात आपके ईमान को मजबूत करने का जरिया बनती हैं और अल्लाह के करीब होने का मौके फराहम करती हैं। नंबर 2, रूह की पाकीज़गी। मुश्किलात अल्लाह का अतिया हैं क्योंकि वो आपको उनके जरिए पाकीज़गी अता करता है। नबी इकरम ने फरमाया, जब किसी मोमिन को कोई तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। सही बुखारी। यही वो वक्त है जब इंसान अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है और अपने रब से मग़फ़रत मांगता है। आज़माइश के उन लम्हों में इंसान अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए अल्लाह के हुजूर झुकता है और अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करता है। यही तौबा, यही आजिज़ी अल्लाह की मोहब्बत और रहमत को अपनी तरफ खींचती है। अल्लाह ताली मुश्किलात के ज़रिए आपको गुनाहों से पाक करता है। हदीस मुबारका में है, जब किसी मोमिन को तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देता है जैसे दरख्त से पत्ते गिरते हैं। सही बुखारी। ये आज़माइश आपकी रूह को साफ़ करती है और अल्लाह के करीब होने का ज़रिया बनती है। ये सब कुछ इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको चुन रहा है। वो चाहता है कि आप अपने दिल को दुनिया की गंदगी से पाक करें, अपनी रूह को गुनाहों के बोझ से आज़ाद करें और उसके करीब आ जाएं। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपके दिल में सुकून डाल देता है और आपको अपनी मोहब्बत के दायरे में ले लेता है। नंबर 3, दिल की तब्दीली। दुनिया से अल्लाह की तरफ। जिंदगी के वो लम्हे जब दिल बोझल हो, आंखों में आंसू छुपे हों और दुनिया की हर रोशनी मध्यम महसूस हो रही हो, वही वक्त होता है जब अल्लाह ताली आपके दिल को अपनी तरफ मोड़ना शुरू करता है। आजमाइशों का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि इंसान अपने रब को याद करे, अपनी दुनियावी मसरूफियात को पसे पश्त डाले और अपने दिल को उसकी अजमत के एहसास से भर दे। दिल के अंदर एक ऐसी तब्दीली आती है जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो इस सफ़र से गुजरा हो। मुश्किलात आपको अल्लाह से करीब करने के लिए आती हैं। जब आप हर तरफ से मायूस हो जाते हैं तो अल्लाह ही आपकी आखिरी उम्मीद बनता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और हम इंसान को तकलीफ में मुब्तला करते हैं ताकि वो हमारी तरफ रुजुआ करे। सूरत सजदा 21। यही वक्त होता है जब आपकी दुआएं हकीकी बन जाती हैं। वो दुआ जो किसी आदत या रस्म के तौर पर नहीं बल्कि दिल के अंदर से उठती है, अपने खालिक के सामने गड़गड़ाती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और अपने रब को आजिज़ी और खौफ के साथ पुकारो, बेशक वो करीब है और दुआएं कबूल करता है। सूरत अराफ 75। मुश्किलात का ये पहलू दिल को दुनियावी आलाइशों से पाक करता है। जब आपको एहसास होता है कि कोई और सहारा नहीं तो आपके दिल में अल्लाह की अजमत का शऊर बढ़ता है। कुरान में है, और अपने रब की तरफ रुजुआ करो और उसी से मदद मांगो। सूरह अल फातिहा 5। ये वो वक्त होता है जब आपकी दुआएं सबसे ज़्यादा खालिस हो जाती हैं।
आपके दिल की गहराई से पुकार ये जाहिर करती है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। यही एहसास, यही तब्दीली आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाती है जहां आपकी रूह अल्लाह की मोहब्बत में सुकून पाती है और गुनाहों से पाक होकर एक नए रास्ते पर चल पड़ती है। मुश्किल वक्त में दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ माइल होने लगता है। दुनियावी सहारा ख़त्म हो जाता है और इंसान सिर्फ अपने रब को पुकारता है। ये लम्हा एक अजीम नामत है। ये वो लम्हा होता है जब आपका दिल अल्लाह से जड़ जाता है और आपको हकीकी सुकून मिलता है। नंबर 4, सब्र और शुक्र का सबक। मुश्किलात हमें सिखाती हैं कि सब्र कैसे किया जाए और शुक्र की क्या अहमियत है। जब आप आजमाइशों में सब्र करते हैं तो अल्लाह आपको अपनी खास नेमतों से नवाजता है। कुरान में है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह शरह 6। ये वादा हमें याद दिलाता है कि हर परेशानी के बाद सुकून आता है और इंसान अपने खालिक के सामने झुक जाता है। अल्लाह ताली के हुजूर गड़गड़ाना, अपनी बेबसी का एतराफ़ करना और मदद की तलब करना आपके दिल को एक अनोखा सुकून अता करता है। कुरान कहता है, यकीनन दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सूरह राद 28। मुश्किलात वक्ती होती हैं, लेकिन उनके ज़रिए अल्लाह से क़ुर्बत हमेशा रहने वाली है। ये वो इम्तिहान है जो अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत और हिकमत से अता करता है ताकि हम मजबूत ईमान वाले बंदे बन सकें। याद रखें, अल्लाह सिर्फ अपने ख़ास बंदों को आजमाइशों से गुजारता है ताकि उनको बेहतर इंसान बनाया जा सके। ऐ अल्लाह, हमें सब्र, हिम्मत और अपने करीब होने की तौफीक अता फरमा। आमीन। आजमाइशों में उम्मीद की रोशनी। मुश्किल वक्त कभी भी मुस्तकिल नहीं रहता। ये आजमाइशें आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं जो आपको मजबूत बनाने और अल्लाह से करीब करने के लिए आती हैं। याद रखें, हर परेशानी के साथ आसानी आती है। हमारा ईमान हमें ताकत देता है कि हम अपनी मुश्किलात का सामना करें, अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने दिल को इसकी मोहब्बत से भर लें। ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हों, उनको अपनी तरक्की का जीना बनाएं और अल्लाह से मदद तलब करें। वो न सिर्फ आपकी दुआ सुनता है बल्कि आपको वो अता करता है जो आपके लिए बेहतर है। मुश्किल वक्त आपको गरने के लिए नहीं बल्कि संभलने के लिए आता है। ये वो मौके है जब आप खुद को मजबूत कर सकते हैं और अपने रब के करीब हो सकते हैं। आज के बाद जब भी आप किसी आजमाइश से गुजरें, अपने दिल को यकीन दिलाएं कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। वो आपको बेहतर इंसान और मजबूत ईमान वाला बनाना चाहता है। आपका एक शेर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर ये पैगाम आपके दिल को छुआ है तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि ये बात इन लोगों तक पहुंचे जो किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं। शायद आपका ये अमल किसी की उम्मीद का ज़रिया बन जाए और उनके दिल को सुकून अता करे। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन।